भगौड़ा भी है और बहुत सारे जराइम में मुलव्विस भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं और बहुत सारी किताबें भी हैं जिसके अंदर बहुत सारी गुफ्तगू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान के शो में सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को गद्दार कहना महंगा पड़ गया। मेहरबानो कुरैशी ने ऐसी चतरोल की कि उज़्मा बुखारी को लाइव शो में माज़रत करनी पड़ी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी बाप से भी एक कदम आगे निकली। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। और जो गंडापुर साहब खुद, हाँ बाय द वे, वो 58 जमानतें लेके जो बैठे हुए हैं ना चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी आज धमकियां दे रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। मुझे ये बता दें कि ये अगर पेशावर हाईकोर्ट इनको दहशतगर्दों को जमानतें दे तो वो बहुत अच्छी हाईकोर्ट है, और अगर वो कहे कि आपने ओथ लेना और सेनेट का इलेक्शन कराना, आज पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक पंजाब की एक असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर सेनेट के इलेक्शंस नहीं होने दिए। मैं जवाब ले लूं। ये आइन और कानून की जो झंडा लहराया है इन्होंने, इसकी मेहरबानी किस पे करनी है? मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आपके ऊपर ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि पहले पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ दी। जी असूली मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो मंसूर, जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने गुफ्तगू की, जो हमारे पार्टी के मेंबरान हैं जिनको बेल्स मिली पेशावर हाई कोर्ट से, तो मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि उनको अगर 5 मिनट में, या जो इनके तंज कर रहे हैं कि इतनी जल्दी बेल्स मिली इतने ज़्यादा केसेस में, तो उनको हर केस में बेल नहीं मिली, उनको ट्रांजिटरी बेल मिली है, जिसको लेकर अब उन्हें हर अदालत में और जहाँ जहाँ वो केसेस फाइल है उन्हें पेश होना होगा और वहाँ से उनको बेल हासिल करनी होगी। दिस इज़ जस्ट अ ट्रांजिटरी बेल। शायद मियाँ साहब को भी इस तरह की बेल मिली थी, वो तो मगर एयरपोर्ट पे जाकर ही मिली थी, वहीं पे अंगूठे भी हो गए थे, उनको तो कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा था। तो क्यों इतना तंज करते हैं? और जहाँ तक सेनेट की बात है और केपीके की, हम जी अभी भी असूली मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, 3 सीटों की बात नहीं है। उज़्मा बीबी क्या गुफ्तगू कर रही हैं? इन्हीं इनकम्प्लीट हाउसेज ने सीएम का इलेक्शन कराया, पीएम का इलेक्शन कराया, डेप्यूटी स्पीकर का, स्पीकर का, ये सारे इलेक्शंस इनकम्प्लीट हाउसेज में हुए। इनकम्प्लीट पार्लियामेंट्स थी, नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट थी, पंजाब भी इनकम्प्लीट थी, तब तो इनको कोई बुरा नहीं लगा, तो आज फिर क्यों रुका? वही इनकम्प्लीट पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल असेंबली, वो सेनेट के इलेक्शंस केपी में भी करवा सकती थी। हमारा उस पर असूली मौक़िफ़ है। अगर तो इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि एसआईसी कोई पार्लिमानी वजूद नहीं था, उसको वो इलेक्शंस में नहीं थी, तो उनकी सीटें नहीं बनती मखसूस। मैं मेहरबानो साहब एक सवाल यहाँ पे, allow me to complete। अच्छा करें मंसूर, नो allow me to complete and then you ask your question। आप मुझे कंप्लीट करने दें। आइन में तो ये भी गुंजाइश नहीं है, ना ही कहीं लिखा हुआ है, ना ही कहीं पे इसकी भिनक भी है कि अगर किसी जमात की सीटें बनती ही नहीं है तो आप वो सीटें उठा के उन जमातों में बांट दें। अब ये बांट लिखा नहीं है ना, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। अब जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, एमक्यूएम, दीगर जमातों ने वो वोट का प्रोपोर्शन हासिल ही नहीं किया, उनको अपने प्रोपोर्शन से बढ़ के सीटें किस तरह मिल सकती हैं? तो हम कैसे इजाजत दें उन लोगों को हल्फ उठाने की? पहले इन्होंने वैसे ही हमारी सीटों पे डाका डाला, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, 17 सीटों पे फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाए बैठे हैं। अब उस पे ये चाहते हैं कि मजीद ये डाके भी डालें और हम खामोश बैठे रहें और हम खामोश देखते रहें। बात 3 सीटों की सेनेट में नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की। जो हमारी मखसूस नशिस्तों का केस है, ये हम आगे इसको अपील में लेकर जा रहे हैं और उस पर डिलिबरेट होना है। अब अगर ढिठाई से और इखलाकी फुकदान की वजह से ये उन सीटों पे बज़िद बैठ जाएं और ये हमारी मखसूस नशिस्तें छीन लें आफ्टर अवाम का मैंडेट छीने के, तो उसका मैं क्या कह सकती हूँ? हर किसी का अपना ज़र्फ होता है सपोर्ट, और इनकी अपनी सियासत और उसको अपना तर्ज अमल। ये जवाब देंगे जब ये वापस अवाम के पास जाएंगे वोट लेने, तो इनको उसका रद्द अमल भी नज़र आ जाएगा कि जिस तरह इन्होंने अवाम की राय को ठुकराया और धुतकारा, उसका क्या रद्द अमल होगा ये भी शायद जानते हैं। ये अवाम में जाने से कासिर हैं इस वक्त। तो उस पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। मैं चांडियो साहब आपके पास आने लगा था, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा के इस कहके ने जो है मुझे जरा रोक दिया। अगर आप इजाजत दें, ये मैं कहके की वजह सुन लूं। अज़मा बुखारी साहिबा, ये क्यों ये कहका लगा रही हैं आप? क्या ऐसी कौन सी बात होगी? मजे की बात है, हम सुबह दोपहर शाम लोगों के बीच में हैं, हमारे तमाम लोग जो है वो लोगों के बीच में ये अपनी बात करें ना, जो भागे हुए हैं ना कानून के सामने आ सकते हैं, ना घर वालों के सामने आ सकते हैं, ना घर जा सकते हैं। पहले तो बात ये, ज़ताज गुल साहिबा हो, ये असलम इकबाल हो, इन सबको रातों रात बैठ के मिनटों सेकंडों में, ये 1-2 एग्जांपल्स नहीं है, लंबी चौड़ी है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की अहलिया बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं, आप नहीं समझती इसकी तहकीकात होनी चाहिए? फिर मैं पहले ज़रा बात कर लूँ कि जब मेहर बानो ने मुझे जजों की अहमियत सिखा रही थी ना, तो मुझे याद आया कि मुझे लगा कि मेहर बानो शायद अपनी लिए बातें कर रही है। अभी यही बात मैंने की थी कि पेशावर हाईकोर्ट जमानते दे तो अच्छी लगती है,
لیکن پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ویسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا, کسی کو کچھ یاد ہے؟ ان کو جو ہے وہ ریفرنس بھیج کر ان کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کیا گیا, وہ میرا خیال ہے کہیں کسی عالم اروا میں ہو گیا ہوگا, وہ تو شاید کسی کو پتہ نہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتی ہوں منصور صاحب. بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کسی بھی قسم کی میں چیز کی تردید کرتی ہوں, پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اتنی مہربانی فرمائی, اگر ان کے یہ واقعی کنسرنز ہیں, لیکن تضاد ہے. عمران خان صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں, محترمہ کچھ اور فرما رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کس نے دیا, انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہارپک کے 3 جو ہے وہ قطرے ڈالے. تو یہ بھی بتا دیتی کہ ہارپک کون سے والا تھا, ریڈ والا تھا کہ بلو والا تھا, تاکہ اس سے بندہ انسان جو ہے وہ انٹینسٹی جاننے کی کوشش کرے. پہلی بات نہیں, 2 مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہارپک. یاد ہوگا جب وہ ابھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے, ایک منٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. عمران خان صاحب ابھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے, یہ زہر دینے کی سٹوری انہوں نے اس وقت بھی کہنی شروع کر دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ قوم سے خطاب کیا کرتے تھے نا بیٹھ کے زمان پارک میں, تب انہوں نے تب بھی کہہ دیا تھا. پہلے انہوں نے کہا میری سپاری دی گئی ہے, مجھے مارنے لگے ہیں, پھر انہوں نے کہا مجھ پہ گولیاں چلائی گئی, پھر انہوں نے کہا مجھے زہر دینے کی جو ہے وہ سازش کی جائے گی, جس کو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک آدھی دفعہ اس وقت شاید اس کو انڈورس بھی کیا کہ ہاں مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ ہوگا. تو یہ سٹوریاں تو وہ بہت پہلے سے سنا رہے ہیں. وہ جب اپنے گھر میں تھے وہ تب بھی کہہ رہے تھے مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عجیب و غریب نا, مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا نا ٹراما میں ہیں دونوں, بشرا بی بی صاحبہ بھی اور عمران خان صاحب بھی. انہوں نے شاید ابھی تو بشرا بی بی صاحبہ ماشاءاللہ اپنے بیڈ روم میں ہوتی ہیں, بنی گالا میں شہد بھی کھاتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتھ روم میں بھی جاتی ہیں. وہ مریم نواز ہی تھی جو ایل شیپ کا ایک ہی باتھ روم تھا حوالات کے اندر ہی, جس کے اوپر دوپٹہ ڈال کے وہ چادر ڈال کے وہ باتھ روم استعمال کیا کرتی. تو ان کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا. عمران خان کی جیل دیکھنے کے لیے تو ایک جج صاحب فوراً پہنچ گئے تھے کچھ دنوں کے اندر. عظما صاحبہ یہاں پہ تو عظما صاحبہ, لیکن بشرا بی بی تو عظما صاحبہ بشرا بی بی کی جانب سے تو پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ جناب بھیجیں مجھے اڈیالہ, میں نے نہیں رہنا بنی گالا, تو آپ بھیج دیں, اگر اتنا مسئلہ آپ بھیجیں ان کو وہاں پہ. بالکل, بہت اچھی بات. چل گیا ہوگا کہ ان کی کتنی سنجیدگی ہے چیزوں کو. یہ حکومت میں ہے, پنجاب حکومت کے نیچے ہی آتا ہے اڈیالہ جیل.